जय शनिदेव। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शनिवार की व्रत कथा। अगर आप शनिवार के दिन शनि देवता के लिए व्रत रख रहे हैं तो आज के दिन आपको इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनने, पढ़ने व दूसरों को सुनाने या फिर दूसरों तक पहुंचाने से शनि देवता आप पर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा शनि देव की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में कोई शनि दोष है तो उसको दूर करने के लिए आपको शनिवार का व्रत रखना चाहिए और शनि देवता का पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो शनि दोष है या फिर काल सर्प दोष है वो दूर हो जाता है। इसके अलावा इस दिन शनि देवता की पूजा की जाती है, जिसमें काले तिल, काले कपड़े, काले उड़द की दाल, काले तिल का तेल आदि उपयोग में लाए जाते हैं। अर्थात आज के दिन यानी कि शनिवार के दिन अगर आप शनि देवता की पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप काले रंग का ही प्रयोग करें, क्योंकि शनि देवता को काला रंग बहुत ही प्रिय होता है। शनि देवता को लोहे के बर्तन में तेल और पैसे रखकर दान किए जाते हैं। शनिवार के दिन बहू को पीहर से नहीं भेजा जाता है, ना ही बहू को वहां से लाया जाता है। इस दिन भक्त पीपल के पेड़ की पूजा भी करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में शनि देवता का वास होता है। तेल, घी, लकड़ी, कोयला, नमक और लोहे की वस्तुएं इस दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन अगर आप शनि देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके पूजा पाठ के साथ साथ शनि स्तोत्र का पाठ भी जरूर करना चाहिए। इसके अलावा शनिवार की व्रत कथा पढ़ना या फिर सुनना इतना लाभकारी है कि अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो इसकी कथा सुनने मात्र से आप पर शनि देवता प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं शनिवार की व्रत कथा। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलिएगा। और अगर आप शनि देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप पर शनि देवता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो चलिए सुनते हैं शनिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, सभी नवग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई भी निर्णय नहीं होने पर वो सब देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप ही इसका निर्णय करो। इंद्र सबसे घबरा गए और इस निर्णय को लेने में अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इस निर्णय को ले सकते हैं। तो सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा इस समस्या से अत्यंत चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी मैंने छोटा बताया वही रुष्ट हो जाएगा। तभी राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया गया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने तो ये सब जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा कि हे राजा, तो मुझे जानता नहीं है। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े से बड़ों का विनाश कर दिया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया था। रावण की आने पर उनकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर रुष्ट होते हुए शनि देवता वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए और कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आ गई। तब शनि देवता घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे,
वह जो सबसे अच्छा घोड़ा था उसको राजा की सवारी के लिए दे दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा वो घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और भीषण वन में पहुंचकर वो अंतर्ध्यान हो गया। और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा, लेकिन जंगल से बाहर जाने का उसको कोई भी रास्ता नहीं मिला। तभी वहां पर उसे एक ग्वाला दिखाई दिया। तब उसने ग्वाले से जंगल से बाहर जाने का रास्ता पूछा और प्यास लगी थी तो पानी भी मांगा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया और राजा ने प्रसन्न होकर उसको अपनी अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर उस ग्वाले ने राजा को अपने नगर की ओर छोड़ दिया। वहां राजा ने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां उसे एक सेठ की दुकान मिली। उस सेठ की दुकान में जाकर उसने जल इत्यादि मांगा और जल पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान में बड़ी बिक्री हुई। सेठ ने सोचा कि ये व्यक्ति तो मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। सेठ ने उसे खाना इत्यादि दिया और खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां राजा ने एक खूंटी पर देखा कि यहाँ पर एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार ही गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब हो गया तो उसने समझा कि इसने ही हार को चुराया है। उसने उसी राजा को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। वहां का राजा बहुत ही क्रूर था। उस राजा ने राजा को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसको वो देखकर बड़ी दया आई और उसने उस राजा को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। राजा अपनी आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। उस काल शनि की दशा भी समाप्त हो गई। एक दिन वर्षा काल आने पर वो मल्हार गाने लगा। तब वो जिस नगर में था वहां की एक राजकुमारी मन भावनी को वो इतना भा गया कि उसने मन ही मन में प्रण कर लिया कि वो उस राग को गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने उस दासी को कहा कि उसको ढूंढ लाए जो इस सुंदर गान को गा रहा है। दासी ने बताया कि वो तो एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। उसने कहा कि उसके तो हाथ पैर ही नहीं हैं। लेकिन राजकुमारी ने उसकी एक भी ना मानी और अगले ही दिन से उठते ही वो अनशन पर बैठ गई कि अगर मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। उसे बहुतेरे समझाने के लिए आए, लेकिन वो नहीं मानी तो नहीं मानी। फिर उस राजा ने तेली को बुलवाया और उससे विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। फिर उसका विवाह उस राजकुमारी के साथ करा दिया गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा किसी और को नहीं देना। शनि देवता उनकी बात को मान गए और कहने लगे कि जो भी शनिवार के दिन मेरे लिए व्रत करेगा और मेरी कथा को पढ़ेगा या फिर सुनेगा, उसे मेरी दशा में कोई भी दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ मैं पूर्ण कर दूंगा। साथ ही राजा के हाथ पैर भी वापस कर दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखा कि राजा अपने हाथ पैरों के साथ बिस्तर पर सो रहे थे। जब राजा नींद से जगे तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वो तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वो उनके पैरों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा। राजा कहने लगा कि वो तो शनि देव का कोप झेल रहे थे, इसमें किसी का भी कोई भी दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों के साथ राजा का सम्मान किया। साथ ही सबने ये भी देखा कि जो हार खूंटी निकल गई थी अब वो उसे उगल रही है। सेठ ने अनेकों मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्रीकवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष उसे भी स्वीकार कर लिया। कुछ समय के पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले गए। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमालाएं हुई व सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनि देवता की पूजा
और कथा नियमित रूप से होने लगी। इसके साथ ही साथ शनिवार के दिन व्रत भी रखने लगे। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। अतः जो कोई भी शनि देवता की इस कथा को सुनता, पढ़ता व सुनाता है व दूसरों के साथ शेयर करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनि देवता उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। यहाँ पर शनिवार की कथा समाप्त हुई। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलिएगा और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।